तो इसी के साथ हम जो आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट पर, जो कि है पार्ट सी। तो देखते हैं कि पार्ट सी में हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, v उठा लेंगे, v को 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास v क्या है, v को हमने ऊपर फाइंड किया था अगर आपको याद हो, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हमने लिया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था इसका, वो था हमारे पास 2t माइनस ऑफ 3। तो इसको हम लोग 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, t की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस विल बिकम t इज इक्वल्स टू 3, इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा एंड दैट्स इट। हमारे पास जो है v की मतलब t की जो है वैल्यू आ गई है। नाउ वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म इनटू रियल लाइन। तो रियल लाइन से हमें पता चलेगा ना कि चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो रियल लाइन होगी, हाँ वो इसी तरह से होगी, 3/2 0 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमने इसको इस लिहाज से लिख लिया है। ठीक है, तो ना इसको अगर हम लोग प्रॉपर फॉर्म में इधर लिखे तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 3/2 से चला जाएगा किस चीज़ में, ये चला जाएगा हमारे पास लेस देन t लेस देन 2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। अच्छा, हम लोग अगर इसका अलग से रियल लाइन बनाएं तो इसका अलग से रियल लाइन किस तरह से बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इज़ लेस देन t एंड लेस देन 3/2 एंड दैट्स इट। हमारे पास जो है चेंज आ गया है। चेंज हमारे पास क्या है, t 3/2, इस पर हमारे पास डायरेक्शन जो है वो चेंज आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है चेंज ऑफ डायरेक्शन विच इज़ 3/2 एंड दैट्स इट। हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग इसी तरह से करेंगे। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर विच इज़ कॉल्ड 3.4। तो होप कि आपको ये सारी जो एक्सरसाइज जो मैं आपको समझा रही हूँ फुल एक वीडियो में वो आपको समझ आ जाएंगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एक ही वीडियो में पूरा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट समझना है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो एक एक क्वेश्चन को समझे। तो उनके लिए सारा का सारा क्या होगा, ओवरव्यू होगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ एंड देखते हैं इसमें क्या है। तो 3.4 एक्सरसाइज इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बारी आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम लोग इसमें किस तरह से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आप एक दफ़ा इसको समझेंगे देन यू विल फील वेरी गुड टू सॉल्विंग दिस। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन। देखिए यहाँ पर साइन फंक्शन हमें गिवन है। ये लोग कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये इधर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जिससे हम लोग और चीज़ें करते आ रहे हैं, यानी डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है हम लोग उसी चीज़ में इसको पुट करेंगे एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है एस साइन एक्स। ठीक है, और उसको हमने क्या करना है, एक्स प्लस एच के फॉर्म में लिखना है। तो साइन और कॉस आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देन फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं। इट्स वेरी इजी। तो चलिए देखते हैं द डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग द साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 और पार्ट ए हम लोग कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू x² माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन है ये, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy/d ऑफ x लेंगे इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव पावर रूल है, याद रखिएगा रूल्स को, और नाम भी याद रखिएगा। नाम वैसे इजी है, देख के ही नाम पता चल जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये पावर रूल, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ x हो जाएगा माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। अब चलिए इसकी तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव याद रखिएगा वो हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है। ठीक है,
तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डी बाय डी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स। तो साइन से हमारे पास क्या आता है, कॉज आता है, एंड पॉजिटिव कॉज आता है, यहाँ पे नेगेटिव अपना साइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हम लोग इसको लिख सकते हैं y ऑफ डैश इज इक्वल टू 2x माइनस कॉज ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट डेरिवेटिव। होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। नाउ इसी का पार्ट बी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक और आइडिया हो जाए आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग को साइन के डेरिवेटिव लेंगे। तो वो तो कॉस का डेरिवेटिव था, नाउ हम लोग पार्ट बी ले रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स है। तो जैसे कि आप देख रही हैं, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करेंगे। तो होप कि आपको वो भी याद होगा जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 के 3.2 में पढ़ा था। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड ये कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल है तो जाहिर बात है वही चीज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो मैं बोल रही होती हूँ ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप भी इस तरह से याद कर ले, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा y ऑफ डैश, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव आप याद रखिएगा, d बाय डी ऑफ x क्या होता है, साइन का होता है हमारे पास कॉज ऑफ x, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नहीं कॉज ऑफ x लिख दूँगी। देन प्लस सेकंड फंक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 ऑफ x ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैं इधर से हटा देती हूँ। तो ये हो गया। नाउ इसको ऑर्डर से लिख दें, डेट्स इट, आपका आंसर आ चुका है जो कि y डैश का है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉज ऑफ x। नाउ 2x को पहले लिख लेंगे बिकॉज ऑर्डर है, एंड देन साइन ऑफ x लिख देंगे। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। नाउ एक और भी ले लेते हैं, इसका पार्ट 3 जिसमें हमने क्वोशंट रूल यूज़ किया हुआ है। तो चलिए पार्ट 3 को भी फुल आउट कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, क्वोशंट रूल किस तरह से लेते हैं। तो चलिए पार्ट सी है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अदर मार्कर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन और आंसर में फ़र्क होना चाहिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये इतनी लेंथी वीडियो कैसी लगी। एंड ये फर्स्ट वीडियो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये सबको कैसे लगेगी स्टूडेंट्स को। एंड देन अगर ये सबको अच्छी लगी तो मैं सारे थॉमस जो 11th एडिशन है, तो थॉमस 11th एडिशन के पूरे जो चैप्टर्स होंगे उनकी मैं बिल्कुल ऐसे ही एक लेंथी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे के सारे जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो इन्वॉल्व होंगी। एंड आपको सारी वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में क्या है और कैसे सॉल्व करना है। एंड दिस विल हेल्प यू इन द लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ हो रहा है, y ऑफ डैश है। तो हमें पता है क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, नीचे जो फंक्शन होता है उस पर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, एंड नीचे फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोल देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन यानी साइन ऑफ x, एंड ये हो जाएगा माइनस। याद रखिएगा क्वेश्चन रूल में ये क्या होता है, माइनस होता है। तो इधर मैं लिख दूँगी क्या, क्वोशंट, QUOTIENT क्वोशंट रूल, ठीक है। तो ये भी हमने एक्सरसाइज 3.2 में शायद पढ़ा था या फिर 3.3 में, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा नाउ यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, वो हमने सीख लिया है। तो कॉज यहाँ पर लिख दिया माइनस, साइन बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो 1 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बिकॉज 1 दिखता नहीं है यहाँ पे, एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें हमने 3 पार्ट्स सीखे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास सम रूल था, देन हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट रूल था, देन थर्ड हमारे पास क्वोशंट रूल था। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ये तीनों रूल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है और कैसे इसमें डेरिवेटिव्स हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ हमने साइन के डेरिवेटिव सीख लिया, अब हमारे पास कॉस के डेरिवेटिव की बात आती है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर क्या है, बस आपने इसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है जो कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीख लिया था। एंड देन आंसर में क्या आएगा, कॉज आएगा, इसीलिए हम लोग साइन का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, कॉज लेते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको
क्या बोलते हैं प्रूफ, तो ये आपने याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अक्सर पेपर्स में आता है। एंड देन कॉस का जो फॉर्मूले का प्रूफ है तो ये भी आपने याद रखना है कि कॉस से हमारे पास क्या आता है, माइनस ऑफ साइन आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म के एग्जाम्स में आ सकता है, फाइनल के एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन अगर आपके मिड टर्म के एग्जाम्स हो रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो ये आ सकता है उसमें, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, तो हम लोग अब देखेंगे कि कॉस का हमारे पास क्या होता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉस आए तो उसका डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पार्ट ए को हम लोग सबसे पहले करेंगे, y इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x। तो चलिए अब cos आ गया है, लेट्स सी कि cos को हम लोग किस तरह से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले y ऑफ डैश आ गया हमारे पास, ठीक है। y ऑफ डैश इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos का डेरिवेटिव dy बाई डी ऑफ x, हमारे पास cos का क्या आता है, cos का हमारे पास आता है माइनस साइन ऑफ x, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होगा, cos का डेरिवेटिव साइन होता है एंड साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग cos का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है, तो यहाँ पर cos की डेरिवेटिव से माइनस ऑफ साइन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस ऑफ साइन लिख देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन ऑफ x, एंड दैट्स इट। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, यानी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव विद क्या विद फंक्शन cos आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट वाला रूल भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन रूल भी सॉल्व करना है। अब मैंने सारा चीज़ें फर्स्ट में साइन में मैंने तीनों पार्ट्स करवाए थे, तो अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट से सिर्फ बता दूंगी कि cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन है, दैट्स इट। बाकी जो पार्ट्स जो है वो आप आसानी से अब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह से cos और साइन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ द अदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे पास क्या होंगे, डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, यानी cos और साइन के अलावा भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना भाई, जैसे टेंजेंट को हम लोग भूल गए, हम कॉट को भूल गए, हम सीकन को भूल गए, हम कोसिकन को भूल गए, तो उनको हम भूले नहीं है, अब उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास जो अदर हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो चलिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉस की, हमने बात की थी, तो ये यहाँ पर मैं नंबर वाइज लिखती हूँ। कॉस की हमने बात की थी, तो cos ऑफ x हमारे पास क्या देता है, cos ऑफ x हमें देता है साइन ऑफ x, याद रखिएगा। देन साइन ऑफ x हमें क्या देता है, माइनस, ठीक है, cos ऑफ x, ठीक है। तो साइन हमें माइनस cos देता है, cos हमें क्या देता है, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैं बातों में फिर से क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर हम लोग जब भी लेक्चर देते तो हम लोग गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। कॉस हमें माइनस साइन देता है एंड साइन हमें प्लस कॉस देता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कॉस और साइन की बात हो गई, अब हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं। तो टेंजेंट ऑफ एक्स हमें क्या देगा, टेंजेंट ऑफ एक्स हमें टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलता है, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, माइनस साइन को भूल जाए, इधर माइनस साइन नहीं आता, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव पॉजिटिव में होता है। देन हम लोग कॉट की बात कर लें, तो कॉट ऑफ एक्स हमें क्या देगा, वो हमें देगा कॉज एक्स बाय साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा, साइन यानी कॉट और टेंजेंट में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है। यहाँ पर साइन बाय कॉज आता है, यहाँ पर कॉज बाय साइन आता है, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉज और साइन की बात हो गई ना, हम लोग कोसिकन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोसिकन ऑफ एक्स हमें क्या देता है, 1 बाय कॉज ऑफ एक्स हमारे पास कोसिकन होता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हमारे पास है, बल्कि ये सीकन की बात हो रही थी और अब हम लोग के पास कोसिकन है, तो कोसिकन हमें क्या देता है, तो अगर हम लोग बात कर लें कोसिकन की, कोसिकन, ठीक है। तो कोसिकन ऑफ एक्स हमें 1 बाय साइन ऑफ एक्स देता है, तो याद रखिएगा सीकन हमें 1 बाय कॉस देता है और कोसिकन हमें 1 बाय साइन देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, और अगर आपको ये याद नहीं हो रहे देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पेज और वहाँ पर आप बार बार उसको लिखें, ठीक है, बार बार इसको लिखें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बहुत हेल्प देगा एंड आपको याद हो जाएंगे सारे फार्मूला, और बिना फार्मूले के अभी से आप लोग जान लें, आप लोग कोई भी डेरिवेटिव नहीं कर सकते विदाउट एनी फार्मूला। तो फार्मूलों को याद रख लें, देन आप मुझे आखिरी में ना बोलिएगा कि हमने फार्मूले तो याद किए ही नहीं, अब हमसे डेरिवेटिव नहीं निकल रहे, ठीक है। डेरिवेटिव्स का काम सारे का सारा फार्मूलाज में, ठीक है। तो फार्मूलाज याद कर लीजिए एंड देन हमारे पास एक टेबल आ जाता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास,
टेंजन हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर, और ये सीकन है हमारे पास, सीकन टेंजन आ जाता है। कॉस कॉट है, कॉट हमारे पास माइनस कोसीकन दे देता है, एंड देन ये क्या हो जाता है हमारे पास माइनस कोसीकन और कॉट हो जाता है। तो अब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताए थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी अगर टेंजन आए तो हम लोग उसको साइन बाय कॉज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देख लें कि टेंजन हमारे पास, टेंजन ऑफ एक्स इक्वल किस चीज़ के है, साइन एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो इसके इक्वल है। अगर हम लोग टेंजन का डेरिवेटिव ले लें, यानी डी बाय डी ऑफ एक्स हम लोग टेंजन का ले लें, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें सीकन स्क्वायर एक्स देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, वो इक्वल था, ये डेरिवेटिव है। इसको याद रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमसे टेंजन में कोई फंक्शन ऐसा हो जो हमसे, अगर टेंजन में हम लोग कोसिकन स्क्वायर यूज़ करें और वो हमसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो टेंजन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई वैल्यू लिख सकते हैं जो कि साइन बाय एक्स है, जिसका मतलब टेंजन होता है, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यू उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आगे जाके जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव है सीकन स्क्वायर। देन हम लोग ले लेते हैं सीकन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सीकन हमें डेरिवेटिव में क्या देता है, सीकन और टेंजन ऑफ एक्स देता है, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूला को याद रख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बता देती हूँ, इधर एक बात जो है जिसमें आप लोग क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अब देखिए टेंजन एक्स हमारे पास किस चीज़ की, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग सीकन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो एक सीकन है यहाँ पर प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजन हो जाएगा, सीकन हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पर एक सीकन हमने वहाँ पर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सीकन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकन। तो जब हम लोग क्या लेंगे, सीकन का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमें क्या देता है, टेंजन और सीकन देता है। तो ये याद करने का एक न्यू तरीका है, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है याद करने का कि टेंजन का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर आ जाता है, तो इससे आपको दो फॉर्मूले याद हो गए, टेंजन का भी सीकन का भी। टेंजन हमें क्या देता है, सीकन स्क्वायर देता है। जब हम सीकन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये एक सीकन इधर प्रोडक्ट में चला जाएगा, एंड सीकन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजन एंड सीकन, एंड इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, दो फॉर्मूले याद हो गए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं दूसरे फॉर्मूले याद करने के लिए। उसमें मैं आपको एक फॉर्मूले में दो फॉर्मूले बताऊंगी डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि कॉट है हमारे पास, कॉट ऑफ एक्स का हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कोसीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकन एक्स। अब इधर से दो फॉर्मूले हम याद कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग कोसीकन एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कोसीकन एक्स ले लेंगे, और जो माइनस और एक कोसीकन यहाँ पर बचा उसको हम लोग कॉट के पास लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसीकन एक्स कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोसिकन का डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी ऑफ एक्स। जब हम लोग कोसिकन का निकालेंगे तो वो हमें देगा माइनस कोसिकन कॉट, ठीक है। तो इस देखिए अब हमने एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले याद कर लिए, एंड दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट वर्क। तो हमने स्मार्ट वर्क कर लिया, हमने फॉर्मूले निकाल लिए। नाउ हम लोग चलते हैं अपनी एक एग्जाम्पल की तरफ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रही है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा एग्जाम्पल 6 विच इज़ कॉल्ड y इज इक्वल्स टू सीकन x, ठीक है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, मैंने आपको बताया था सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकन और टेंजन ऑफ x, ठीक है। तो सीकन और टेंजन हमारे पास डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल में कि दो डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, नाउ सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखा जाए तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड फंक्शन। तो वही प्रोडक्ट वाला रूल आ गया है। तो फर्स्ट फंक्शन सीकन एक्स, टेंजन का हमारे पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। टेंजन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, टेंजन का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर क्या एक्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टेंजन फर्स्ट सेकंड फंक्शन बिल्कुल वैसे का वैसा, और अब हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे सीकन। सीकन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सीकन का डेरिवेटिव है हमारे पास सीकन एक्स टेंजन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गए। नाउ बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन क्यूब एक्स, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सीकन, और ये हो जाएगा टेंजन स्क्वायर,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने y डबल डैश निकाल लिया एंड बस हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास बाकी एक्सरसाइज में क्या चीज़ें आ रही हैं, ताकि हम लोग सारी चीज़ों को देख लें एंड समझ लें एंड उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट द आइडिया ऑफ होल चैप्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे हमें dy बाई डी एफ एक्स ही निकालना है बस, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी बाई डी ऑफ एक्स एंड होल जो क्वेश्चन है फंक्शन वो लिख देंगे +3 cos ऑफ एक्स। तो अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर भी गिवन है। तो चलिए अब आपको इसका आइडिया भी मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कांस्टेंट कोई नंबर आता है तो वो क्या होता है किसी वेरिएबल के साथ, तो वो एज इट इज़ होता है। तो ये हो जाएगा -10 एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। देन प्लस हो जाएगा 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ही रहने देंगे। एंड कॉस का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, कॉस का डेरिवेटिव -sin x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -sin ऑफ x, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 sin ऑफ x, ठीक है। दैट्स इट, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, यानी हमने y ऑफ डैश निकाल लिया। दिस इज़ वेरी ईजी, बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन एंड थोड़ी सी नॉट बोरियत की ज़रूरत है। यानी अगर आप खुद से पहले से इरादा बना लेंगे कि ये बोर है तो बोर होंगे हम इससे, तो देन आप होंगे ही बोर। तो अगर आप पहले से क्या कर लें, इरादा बना लें कि ये बोर नहीं है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम देखें तो 12 तक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 12 तक बिल्कुल हमने क्या करना है, वही चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमने क्वोशिएंट रूल कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, प्रोडक्ट रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर लिया, पावर रूल कर लिया, तो दैट्स इट। अब तो कोई और यहाँ पर चीज़ नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास बस क्या है, वेरिएबल्स चेंज है, यानी जो हमारी डिफ्रेंसिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू अलग वेरिएबल्स आ गई है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, अब विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये वही चीज़ है। विद रिस्पेक्ट टू टीटा है, वही चीज़ है। विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू है, वही चीज़ है। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग इनको स्किप करेंगे क्योंकि इनका मेथड बिल्कुल वही है। जैसे मैंने आपको बताया, मेथड वही है, शक्लें बदलती रहती हैं, यानी इंसान वही है, बस अपनी शर्ट्स बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू चीज़ है वो टेंजेंट लाइंस है, तो ठीक है, टेंजेंट लाइंस काफ़ी न्यू है। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एंड मैं आपको बता दूंगी कि 27 में हम लोग टेंजेंट ऑफ लाइंस जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना होगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन जो फंक्शन है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो दिया गया है। देन यहाँ पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, -3π/2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ पाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है जो कि है -π, 0 एंड 3π एंड डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए देखते हैं जो इतनी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन। और आई डोंट नो कि गिर क्या बेचारा, तो चलिए ये हो जाएगी हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट। एंड सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है y का हमने क्या करना है, डी ऑफ यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है y ऑफ डैश। तो मैं इसको y ऑफ डैश बोलूँगी, आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, dy बाई डी ऑफ x बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अब आपको याद होना चाहिए। तो अब आपको याद है ना कि साइन का डेरिवेटिव क्या है। तो जिन ने गेस किया है कि कॉज है, दैट्स इट वेरी राइट, तो उनके लिए अप्रिसिएशन है और क्लैपिंग है उनके लिए जिनको पता है कि इसका क्या है, कॉज है। अच्छा, अब आप बोलेंगे क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई, सो क्लैपिंग, ओके। जिनको याद है कि डेरिवेटिव साइन का क्या है, कॉज है, तो हमने कॉज ऑफ एक्स ले लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट स्लोप। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, स्लोप of tangent at
x इक्वल टू माइनस ऑफ पाई, यानी हमें वहाँ पर वैल्यू गिवन है ना x इक्वल टू माइनस ऑफ पाई, तो हम लोग माइनस ऑफ पाई पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा y ऑफ डैश है इसमें हम लोग x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ पाई पुट करेंगे। तो y डैश हमारे पास है कॉज ऑफ x के इक्वल, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कॉज, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पाई हो जाएगा। एंड कॉज माइनस पाई पे हमें क्या वैल्यू देता है, माइनस ऑफ 1 देता है। एंड दैट्स इट, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगी, या फिर मैं ज़्यादातर स्टार बोलती हूँ तो मैं इक्वेशन स्टार बोल दूंगी, ठीक है। तो ये स्लोप एट टेंजेंट ये वैल्यू हो गई। अब अगर देखें तो 3 वैल्यू है, यही प्रोसेस हमें 3 दफ़ा करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये इसको 1 बोल दूंगी, तो ये 1 प्रोसेस हो गया, ये 1 वैल्यू, इसको 2 वैल्यू, इसको 3 वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, x को 0 पुट कर दूँगी। तो अगर मैं बार बार लिखूँगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी बनेगी, तो इससे मैं स्टेप को स्किप करी हूँ एंड इसी में मैं एडिशन करी हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड मार्कर है ना, और आपके पास रजिस्टर है तो आप तो नहीं कर सकते, तो यू हैव टू राइट दिस स्टेप्स, ओके। तो मेरे पास ये जो है वो एडवांटेज है, ठीक है। तो अब मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, 0। तो यहाँ पर वही हम लोग y ऑफ डैश ही यूज़ करेंगे, उसी में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, कॉज ऑफ 0 पुट कर दूँगी, तो आंसर भी मेरे पास डिफरेंट होगा ना। कॉज ऑफ 0 हमें क्या देता है, कॉज ऑफ 0 हमें 1 देता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डबल स्टार हो गया, तो मैं इसको डबल स्टार इक्वेशन बोल दूँगी, ठीक है। नाउ हमारे पास थर्ड वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, x की जगह 3π/2 पुट कर दूँगी। तो मेरे पास सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं मतलब इक्वेशन नंबर 3 बोल रही हूँ। तो कॉज x की वैल्यू में क्या पुट करूँगी, 3π/2 पुट करूँगी। तो जब मैं कॉज में 3π/2 पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन, मैंने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने टेंजेंट जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब जितने भी हमने चीज़ें यूज़ की, यानी ये जो 3 पॉइंट्स हमने यूज़ किया, अब इन पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए जब भी आप लोग टेंजेंट का कुछ भी फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट स्लोप एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफ्स को हैंडल करना आपको आना चाहिए। एंड इस लेवल पर जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। एंड टेंजेंट का जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स एंड फॉर फाइनल एंड ऑल्सो फॉर मिड टर्म्स एग्जाम्स। तो अगर आपके मिड टर्म हो रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ हम लोग ने जो वैल्यूज़ फाइंड की उस पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ है हमारे पास, तो मैं दोनों साइड का ग्राफ बनाऊंगी। एंड सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास है -3π/2, सही है। तो अगर हम लोग इसके बाद वैल्यूज़ बनाना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगी, एक तो माइनस ऑफ पाई बनेगी, ठीक है। एक दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी -π/2 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ बनाऊँगी, ये 0 पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा π/2 एंड ये हो जाएगा 3π/2 एंड दिस विल बी 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास -x जो भी है, ठीक है, ये भी x y है, ठीक है। तो हो गया है। नाउ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास माइनस क्या था, हमारे पास था पाई पे, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, अगर हम लोग देखें तो पाई पे, माइनस पाई पे हमारे पास -1 वैल्यू आई थी, ठीक है। तो माइनस पाई पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -1 नीचे होगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नीचे बना देती हूँ इसको, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस पाई पे वैल्यू क्या आई, -1। तो मैं ये मेरा जो ग्राफ होगा वो इस शक्ल से बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ ऊपर नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो लाइनों को ज़रा एडजस्ट कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, बल्कि माइनस को हम लोग इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये -1 हो गया, ताकि थोड़ा सा तो रिलेट हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर सही से नहीं बन रहा तो हम लोग इसको रफ में ही समझेंगे, ठीक है। -1 आ गया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हमने एक और वैल्यू पुट की थी जो कि हमारे पास थी cos 0 पे हमें 1 आया था, तो इसको हम लोग +1 ले लेंगे, इसको -1 हमने लिया तो ये +1 आ गया। तो हम लोग का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से एंड लास्ट में हमारे पास 2 पे रुकेगा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफ। तो
तो जो वैल्यू हमने पुट की है और जो वैल्यू हमने यूज़ की है उसी से हम लोग y की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, हम लोग ले लेंगे y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ पाई, एंड अगर हम लोग देखें -1 वैल्यू आई है तो -1 की वैल्यू की जगह जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी उस कांस्टेंट पे हम लोग क्या करेंगे, x पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो -1 को मैंने माइनस ऑफ एक्स बोल दिया यहाँ पे, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, -5 -2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, द टेंजेंट अच्छा ये मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ ताकि हमारे पास ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहे। तो यहाँ पर है द टेंजेंट, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, टेंजेंट एट व्हाट, एंड टेंजेंट एट हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था माइनस ऑफ पाई, एंड साथ में हमने क्या पुट किया था, 0, ठीक है। तो माइनस पाई और हम लोग 0 को ले लेंगे, तो ये हमें क्या वैल्यू देता है, ये हमें देता है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, एंड अगर आप नहीं ले तो भी आपकी अपनी मर्जी है, इससे आंसर पर कुछ भी असर नहीं होगा। तो ये पाई प्लस एक्स हो जाएगा, तो हमने सिंपली y की जो वैल्यू है वो निकाल ली, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं, इसी में हो जाएगा हमारे पास, इसको चेंज कर देंगे। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने वो कर दिया, नाउ हमने 0 पुट किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 0 पे हमें कॉज ने वैल्यू क्या दी थी, 1 दी थी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोल देंगे, x बोल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू x आ गया। तो यहाँ पर द टेंजेंट एट व्हाट, टेंजेंट एट हमारे पास हो जाएगा 0 0, ठीक है। टेंजेंट एट 0 0, यहाँ पर 0 0 है ना, तो ये 0 0 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगी, एंड दैट्स इट। हमारे पास दूसरी y की वैल्यू है, एंड ये पहली y की वैल्यू थी, ये दूसरी y की वैल्यू है। थर्ड y की वैल्यू को देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमने तीसरी जो वैल्यू है 3 π/2 पुट की थी, उससे हमारे पास आंसर क्या आया था, उससे आंसर हमारे पास आया था 0, ठीक है। 3 π/2 से हमारे पास आंसर 0 आया था, इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास 0 आया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, द टेंजेंट एट व्हाट, एट कौन से पॉइंट, 3 π/2 एंड -1 पे हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1, एंड दैट्स इट। हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग टेंजेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से जो है फाइंड करते हैं, एंड वहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, इसकी तैयारी बिल्कुल कीजिएगा एंड स्किप ना कीजिएगा। टेंजेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे क्या है, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं। तो जैसे हमने लिमिट्स तो पहले भी की हुई हैं, वो हमने काफ़ी सिंपल लिमिट्स की थी। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ आ गए हैं, तो इसको मुश्किल बिल्कुल भी ना लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लिमिट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। तो यहाँ पर डिफरेंस की, यहाँ पर कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। 39 फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट है हमारे पास x गोज़ टू 2, एंड यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन 1/x माइनस 1/2 गिवन है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग 2 लाइनों में कर लेंगे, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं तो आप लोग 1 लाइन में भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 या 3 लाइन चूज़ करेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ आ जाए कि हम लोग लिमिट किस तरह पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है, तो ज़ाहिर बात है ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू 2, ये हो जाएगा साइन, अच्छा साइन के साथ मैं ज़्यादती कर रही हूँ, उसको मैं सही से नहीं लिख रही, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/x माइनस 1/2। तो जहाँ पर भी x की वैल्यू है तो x हमें क्या अप्रोच कर रहा है, x हमें 2 पे अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 हो जाएगी रियल लाइन पे। ये 2 को अप्रोच कर रहा है यानी 2 की वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। हम लोग जहाँ भी x हो, अब 2 जगह हो सकता है, 3 जगह हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, x पे पावर आ सकती है, x पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ सकता है। इट्स वो जो एग्जामिनर है उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो कोई भी x दे सकता है हमें, ठीक है। वो स्क्वायर रूट x दे सकता है, वो हमें दे सकता है x की पावर 5, वो हमें दे सकता है x की पावर -2, एंड -2 को किस तरह से हैंडल करते हैं, एंड पावर 5 को किस तरह से हैंडल करते हैं, एंड स्क्वायर रूट को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ा लिया है। तो होप क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, x की जगह मैं क्या पुट करूँगी 2, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है, ये हो जाएगा -2। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट साइन ऑफ 0, एंड ऑफ कोर्स वी नो
नो दैट साइन 0 हमें क्या देता है, साइन 0 हमें 0 देता है एंड वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 जो सॉल्व हो गया। अब आपको पता चल क्या होगा कि लिमिट के सारे क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं एंड ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इसीलिए एग्जाम्स में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अगर आप मिड टर्म के एग्जाम्स कर रहे हैं सो आने की जो हमारे पास सपोजिशन है वो आ सकती है, लेकिन फाइनल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, वो इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं देते, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए मुश्किल क्वेश्चंस देते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 3.5 पर और इसी के साथ हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो गुजर गया है और वीडियो भी 20 तक आ गई है। तो 3.5 को सॉल्व करेंगे, ये है चेन रूल एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में, क्योंकि चेन रूल है, चेन रूल को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड पहले ही आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप बोलेंगे हम लोग चेन रूल किस तरह से बनाएं, लेकिन जब आपको एक दफ़ा तरीका आ जाएगा सो आप लोग बहुत खुश होंगे इसको सॉल्व करके, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। रूल थ्योरम नंबर 3 है, तो चेन रूल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बिकॉज चेन रूल की डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम्स में आती है, या तो MCQs में आती है और या तो क्या आती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं, बिकॉज ये पेपर्स में भी आती है तो हमें रीड करना है। तो ये हमारे पास है, इफ़ f of u इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट u हमारे पास क्या है, g of x है एंड g of x इज़ डिफरेंशिएबल एट x, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दैट ये आपको इजी लग जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गौर से देखिएगा। देन यहाँ पर है कंपोजिशन फंक्शन f डॉट g, साथ में है x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल f एंड g of x इज़ डिफरेंशिएबल एट x, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देन हमारे पास इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो f और g of x का क्या हो जाएगा, डैश आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग डैश को डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन g of x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डैश में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक है नोटेशन जिसको हम लोग लेबनिज़ नोटेशन बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास काफ़ी इजी होता है, तो हम लोग ज़्यादातर लेबनिज़ जो नोटेशन है यही यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इफ y इज इक्वल्स टू f of u, देन u हमारे पास g of x हो जाएगा। देन हमारे पास जो चेन रूल बनेगा, अच्छा चेन रूल हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं एक फंक्शन में और उसको हमने डेरिवेटिव उसका निकालना होता है और वो प्रोडक्ट में होते हैं, देन वी यूज़ चेन रूल, ठीक है। तो हम लोग चेन रूल इस वजह से यूज़ करते हैं। तो अगर कोई कह रहे हैं कि हम लोग को चेन रूल यूज़ करना क्या लाजमी है, ऑफकोर्स लाजमी है, चेन रूल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी क्वेश्चन में चेन रूल इन्वॉल्व होता है वो क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आ जाता है, तो इसलिए आप चेन रूल को याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। देन सबसे पहले डी वाई बाई डी ऑफ यू करेंगे, तो डी ऑफ यू हो जाएगा विद डी ऑफ एक्स। तो अगर देख रहे हैं तो चेन रूल इसको नाम ही इसी वजह से दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक चेन बन रही है, ठीक है। एंड ये एक चेन नहीं होती है, 3 चेन भी बन सकती है, साथ में 4 चेन भी बन सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 2 चेन और 3 चेन यूज़ करते हैं। 3 वेरिएबल्स के लिए भी आगे जाके हमारे पास क्या आएगा, चेन रूल आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से आप लोग को दिमाग में ये रखिएगा कि ये सिर्फ इतना सा नहीं है, ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो उसके साथ आपकी क्या होती है, कैपेसिटी भी बढ़ती है चेन रूल की, तो आप उसको सॉल्व ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, ठीक है। चेन रूल को यहाँ पर हमारे पास प्रूफ गिवन है, तो अगर अभी मैं प्रूफ बताऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो लेंथ ही और भी। तो चेन रूल का प्रूफ ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इसको करना होता है बिकॉज हम चांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके फिर मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी, तो अब वो वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अप्लाइंग चेन रूल को किस तरह से अप्लाई करेंगे, अब चलिए हम लोग वो सीखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 से हम लोग सीखेंगे कि चेन रूल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इधर से ऐसे सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन भी दिखे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास अप्लाइंग चेन रूल, तो ये हो जाएगा चेन रूल, सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है जिसमें हमें गिवन है कि जो x ऑफ t है वो हमारे पास इक्वल है cos और ये है t स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का चेन रूल बनाना है। यानी यहाँ पर तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ t बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊंगी कि ये चेन रूल है, ठीक है। तो अब चेन रूल देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब भी 2 वेरिएबल्स होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर x भी है, यहाँ पर t भी है, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे, बिकॉज ये हमारी क्या है, नीड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर लेंगे कि जो x है सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि x हमारे पास क्या है, कॉज है, कॉज ऑफ
अच्छा ये हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल आ रहा है, तो हम लोग इसको लेट कर देंगे कि ये हमारे पास u है, टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉज ऑफ u। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। और u की वैल्यू हमने बता दी कि u की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड d ऑफ x बाय d ऑफ u। सही है, तो d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो x ये है, u ये है, तो अगर इकट्ठे हम लोग देखें तो हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ u हो जाएगा। सही है, अब इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉज। मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ कॉज हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ u। तो उधर तो x हम लोग तो जनरली वो यूज़ करते हैं ना, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे u, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ u। ठीक है, अब हमने ये चीज़ एक फाइंड कर ली, डी एक्स बाई डी ऑफ यू हमने फाइंड कर लिया। ना हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वो क्या है, वो हमारे पास ये है, t के रिस्पेक्ट से भी तो हम लोग फाइंड करेंगे ना डेरिवेटिव, u की वैल्यू, u को भी अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो होल चीज़ हमने फाइंड की, ये हमने इसके लिए फाइंड की। नाउ इसके लिए फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा डी ऑफ यू बाय डी ऑफ टी। विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर रूल है 2t हो जाएगा एंड प्लस 1 वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट सॉरी, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव 0 देता है, तो ये 2 ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास चेन रूल के लिए दो चीज़ें जो हम लोग मांगते हैं वो हमेशा से आ गई, डी टी बाई डी ऑफ यू एंड डी एक्स बाई डी ऑफ यू एंड डी यू बाई डी ऑफ टी। यानी चेन बन गया किस तरह से, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, चले बुक को हटा देते हैं अब हम लोग। तो इसका चेन रूल किस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ, ये फिर से नहीं लिख रहा, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी ऑफ टी, डी एक्स बाई डी ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, डी एक्स बाई डी ऑफ यू, डी एक्स बाई डी ऑफ यू, एंड ये क्या है, डी ऑफ यू बाई डी ऑफ टी, डी ऑफ यू बाई डी ऑफ टी। तो चेन रूल बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर कोई ना कोई चेन बनेगी, अगर आपकी चेन नहीं बन रही देन आपने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो ज़रूर इसको ध्यान से कीजिएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास देखें, ये हमने जो क्या किया, हमने दोनों जो चेन रूल हमने बनाए, तो हमने उस चेन को यहाँ पर इकट्ठे लिख दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। तो डी एक्स बाई डी ऑफ यू से हमारे पास क्या आया था, माइनस साइन ऑफ यू, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ यू एंड डॉट प्रोडक्ट साथ में हमारे पास क्या है, 2 ऑफ टी है, डॉट में आ रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा माइनस 2t एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ यू। मैंने इसको ऑर्डर से लिख दिया बिकॉज ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ की ज़िंदगी में। तो ये हो जाएगा माइनस 2t एंड नाउ u को हम लोग अगेन सब्सटीट्यूट कर देंगे। u को हमने क्या लेट किया था, u को हमने टी स्क्वायर प्लस 1 लेट किया था, तो हम लोग वो वैल्यू अगेन लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स को क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ वर्ड चेन रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमने सीख लिया है कि चेन रूल को हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो होप कि आपको अब आइडिया हो गया होगा कि चेन रूल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो नाउ आगे हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अप्लाइंग द पावर चेन रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमने इसको किस चीज़ में यूज़ किया है, इसको हम लोग इंटीग्रल्स में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आगे जाके हम लोग इंटीग्रल्स में यूज़ करते हैं एंड जब हम लोग इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे और हमें ये चीज़ नहीं आएगी देन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट मेन मैथ्स है, तो उनको डेरिवेटिव्स जो है वो बिल्कुल लाइक अ पीस ऑफ केक उनको आना चाहिए कि वो ऐसे चुटकी बजाय उनको डेरिवेटिव सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, और एल्स फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज अगर अभी आप क्वेश्चंस पूछेंगे देन आगे आपको हेल्प देगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फिर और चीज़ें पढ़ते हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं ये कोई डिटेल से नहीं बताता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पावर चेन रूल।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग चेन रूल पे जो एग्जांपल नंबर 6 है उसका मैंने पार्ट ए ले लिया, पार्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन आपको आइडिया हो जाएगा चेन रूल हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, वो भी पावर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें पावर गिवन है, तो ये पावर काफ़ी बड़ी है, पावर छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर है वो हमारे पास, जब भी हम लोग पावर रूल यूज़ करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, पावर रूल की बात कर रही हूँ, चेन रूल की बात नहीं कर रही। सिंपल पावर रूल जो कि हमने 3.2 में सीखा था, जैसे अगर किसी वेरिएबल की पावर 4 है तो वो जो पावर है वो नीचे आ जाती है, एंड वेरिएबल से एक पावर माइनस हो जाती है तो 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास यही प्रोसेस होगा, बट लिटिल बिट डिफरेंट। किस तरह से डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी एज इट इज़, जैसे हम लोग करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 7 नीचे आ जाएगा, तो ये जो ब्रैकेट है 5x³ माइनस x(4), एंड ये पावर से हम लोग -1 कर देंगे तो पावर क्या रह जाएगी, 6 रह जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है चेन रूल का डिफरेंस, ठीक है। चेन रूल यहाँ पर आ जाता है, तो जब चेन रूल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने पूरा ब्रैकेट लिया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रैकेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विदाउट एनी पावर। अब पावर की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ चेन रूल की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5x³ माइनस x⁴, एंड दैट्स इट। मैं ऊपर कोई पावर नहीं लिखूंगी, एंड आप लोग भी ना लिखेगा बिकॉज ये नहीं है तो अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो नहीं लिखिएगा, ऐसी कोई भी पावर ऊपर नहीं आएगी। पावर रूल हमने सॉल्व कर लिया, नाउ इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, एंड इसको मिला के हम लोग बोलते हैं पावर चेन रूल, ओके। तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव में किस तरह से हम लोग पावर को यूज़ करते हैं। अब हमें ये आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मजीद सॉल्व करूँगी एंड आपको दिखाऊंगी कि आंसर क्या आएगा। तो ये जो 7 है, ये बिल्कुल ये जो चीज़ है ये हमारे पास अब देखिए कांस्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5x³ माइनस x(4), और ये हो जाएगा पावर 6। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 एंड अब ऑफ कोर्स 3.5 में सिखा रही हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 3 जो पावर है नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, मैं 15 लिख दूंगी इधर। x की पावर 3 से -1 2 हो जाएगा माइनस, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये x की पावर 3 रह जाएगी, एंड दैट्स इट। हमारा जो आंसर है वो पूरा हो चुका है, और यही है हमारे पास क्या, पावर चेन रूल। तो होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि पावर चेन रूल किस तरह से यूज़ होता है। अब ये पॉजिटिव पावर थी, अब मैं नेगेटिव पावर में भी समझाऊंगी, ताकि अगर कभी नेगेटिव पावर आ जाए तो आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो उसको सॉल्व करने में। तो इसी का पार्ट 2 ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव पावर आ रही है, जो कि क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 3 x - 2, ठीक है। अब अगर देखें तो आप, अगर यहाँ पर हम लोग रूल देखें, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 5 6 सो ऑन, काफ़ी सारे रूल्स थे हमने पढ़े थे। किस चीज़ में, 3.3 में या फिर 3.2 में, दोनों में से एक में हमने पढ़े थे। तो अब जब भी हम लोग चेन रूल भी हम लोग करें, कोई भी डेरिवेटिव की चीज़ करें, उसमें से हम लोग इन रूल्स में से कोई एक रूल लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो सॉल्व होगा। तो हमने पावर रूल पढ़ा, हमने कांस्टेंट रूल पढ़ा, हमने चेन रूल पढ़ा, हमने क्वोशंट रूल पढ़ा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अब उनमें से यहाँ पर कोई एक अप्लाई करेंगे, तो अगर कोई सोच रहा है कि नीचे डिवीजन में आ रहा है भाई फंक्शन, तो हम लोग इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। जो क्वोशंट रूल अभी समझ रहा है ना, वो गलत समझ रहा है। तो आपने ध्यान से नहीं देखा जब हम लोग आगे कर रहे थे, क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर कोई कह रहा है कि पावर रूल लगेगा तो वो करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने करेक्ट चूज़ किया, किसने रॉन्ग चूज़ किया, एंड प्लीज़ सही सही से बताइएगा। फिर मैं आपको इसका तरीका जो है वो बता दूंगी कि आप लोग को किस तरह से इसकी हिंट्स देनी है। वो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं बता देती हूँ। देखिए नीचे हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ऊपर हमारे पास 1 है। तो 1 अगर हम लोग देखें फंक्शन में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो हमें कुछ खास देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे है हमारे पास, इस होल को हम लोग ऊपर लाएंगे 3x - 2, तो पावर क्या हो जाएगी, ये होल है ना, होल की पावर इधर पॉजिटिव है 1, तो ऊपर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो क्या ये नेगेटिव पावर का क्वेश्चन बन गया? ऑफकोर्स ये नेगेटिव पावर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, नेगेटिव पावर। तो मैं आपको बताऊंगी चेन रूल में हम लोग नेगेटिव पावर किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है वहाँ पास नीचे आ जाएगी, यानी -1, तो मैं -1 लिख दूंगी, एंड एज इट इज़ ये जो ब्रैकेट है 3x - 2। अब यहाँ से -1 मैंने कर दिया। पावर रूल का हमेशा से रूल है, -1 पावर से -1 करते तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस ऑफ 2, एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। तो जो लोग जिन्होंने मेरे सारी वीडियोस देखे थे इंटीग्रल के, उसमें मैं हमेशा ये चीज़ बताती थी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या नाम है, ब्रैकेट,
तो अगर उनको उधर कुछ पता नहीं चला तो वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं सारों की प्लेलिस्ट मैंने बनाई होती है। तो ऑफ कोर्स आप इंटीग्रल वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर हमारे पास है 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने सारे के सारे चैप्टर्स किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमने इंटीग्रल की काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की हैं, वहाँ पर हमारे पास ये वाली जो है रूल्स यूज़ होते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहता है, तो -3x - 2 एंड पावर क्या हो जाएगी -2। अब इसका डेरिवेटिव यानी 3 और x का 1 और ये कांस्टेंट है तो 0, तो 3 आ जाएगा। मैं इसको क्या कर दूँगी, ऑर्डर वाइज लिख दूँगी। -3 हो जाएगा 3x - 2 एंड पावर हो जाएगा -2 एंड दैट्स इट। हमारे पास नेगेटिव पावर भी चेन रूल में सॉल्व हो गई। तो आपको पता चल गया होगा कि चेन रूल विद पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर में और हमें क्या दिख रहा है जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगेगा एंड जो एक्सरसाइज में इंक्लूड होगा। तो ये हो गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास है पैरामेट्रिक जो डेरिवेटिव्स हैं हम लोग के पास वो आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सर्कल होगा, एलिप्स होगा और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया सर्कल का, एलिप्स का, फंक्शन का, डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही हम लोग देख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x² + y² = a² है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही है। x को हम लोग क्या लेंगे, x को हम लोग a cos t लेंगे एंड साइन को, y को हम लोग क्या लेंगे, a sin of t, ठीक है। एंड देन एलिप्स में भी यही चीज़ें हैं, बस एलिप्स में हमारे पास क्या है, x² / a² + y² / b² = 1। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 3.5 विथ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है हमारे पास। ये बोल रहे हैं कि y को हम लोग f of u लेंगे एंड u को हम लोग g of x लेंगे, यानी वो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड देन हमें y फाइंड करना है dy by d of x = f of dash, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है सिंपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं। नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो तरीका वही है, लेकिन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान वही है, बस वो शर्ट्स बदलता रहता है तो हमें वो डिफरेंट तरीके से दिखता है, लेकिन शक्ल वही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, y को हम लोग ले लेंगे क्या, फंक्शन में हमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6u - 9 एंड u की हमें वैल्यू गिवन है 1/2 x⁴, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, f of u ले लेंगे, ठीक है। तो f of u हमारे पास क्या होगा, 6u - 9, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएबल कर देंगे, इसको डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे। तो f of dash u हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड u की वैल्यू 1 एंड जो कांस्टेंट है उसको वो तो डेरिवेटिव में 0 आता है, तो हमारे पास ये रह गया, ठीक है। नाउ हमें u गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है u = g of x, ठीक है। u = g of x गिवन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 एंड x⁴ है। साथ में हम लोग इसको कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, g of x है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो 2 है पावर 4 है x की, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगी 3 = g of x हो जाएगा ये, ठीक है। तो नाउ इसको अगर देखिए 2 और 4 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x³ = g of x, ठीक है। नाउ हाँ तो ठीक है, गला थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा बोलने से गला ख़राब हो जाता है एंड हमारी इतनी लेंथी वीडियो एंड तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें होनी ही होनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन में अब अगर देखिए क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है वहाँ पर कि dy/d of x जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, f of dash g of x एंड g dash x, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, शुरू में अगर मैं आपको ये एग्जांपल नंबर 1 में बताती तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपको तब फंक्शन का नहीं पता था कि चेन रूल हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो नाउ अगर कोई कह रहे कि मैंने वो फर्स्ट एग्जांपल नहीं करवाई, तो ये वो वही फर्स्ट एग्जांपल है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो हम लोग ये चीज़ इसमें पुट करेंगे। जैसे कि हमने f of dash क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, वो क्या था हमारे पास 6 था, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगी। देन हमने g of dash भी फाइंड कर लिया, g of dash हमारे पास क्या है 2x³ फाइंड कर लिया ना हमने दोनों चीज़ें, तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर लिया। अब कोई कह रहे हैं कि g of x क्यों नहीं है भाई, तो अगर हम लोग g of x को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसी फंक्शन में आ जाता है कि g of x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका पूरे का मतलब यही है, ठीक है।
तो अब ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 12x³ एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस यूज़ करते हैं एंड साथ में हमें क्वेश्चन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें गिवन है कि y = f(u) है एंड u को हम लोग क्या करेंगे, g(x) के रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो किसी को याद होगा जब हम लोग क्या कर रहे थे, चेन रूल कर रहे थे, हमने पावर चेन रूल पढ़ा था, पावर चेन रूल, ठीक है। अभी पढ़ा है तो सारी बातें याद ही होगा, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, हमें dy/d(x) हमें फाइंड करना है। तो पावर है तो जाहिर बात है पावर रूल लगेगी कि पावर 5 है, ठीक है, पावर 5। तो सबसे पहले पावर 5 नीचे आ जाएगा एंड साथ में जो हमारे पास ब्रैकेट में है वो एज इट इज़ रहेगा, जो कि है 2(x + 1), ठीक है। अगेन इस पावर में, इस मार्कर में कोई मसला आ गया, आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये न्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा पावर 5 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव निकाल लेंगे किस चीज़ का, ये जो हमारे पास होल ब्रैकेट है, ये होल ब्रैकेट बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है एंड बहुत ही ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कोई फंक्शन भी डिपेंड करता है। लेकिन सॉल्व हमेशा पावर रूल को इसी तरह से करना है, ध्यान में रखिएगा। जब भी हम लोग पावर रूल सॉल्व करते हैं, पावर नीचे आ जाती है एंड ब्रैकेट में यहाँ पर पावर रहती है, इस पावर को गायब ना कीजिएगा एंड ऐसा ना हो आप इस पावर को गायब कर दें, इधर लिख दें, या फिर इस पावर को यहाँ पर लिख दें, ठीक है। कोई भी पावर में इधर उधर चीज़ें ना कीजिएगा वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2x + 1 पावर 4 एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x + 1 एंड पावर आ जाएगा 4 एंड दैट्स इट। हमारे पास जो y(' है जो हमसे मांगा गया है वो हमारे पास आ चुका है एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। तो जब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है तो समझिए कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हमने 18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्योंकि वो सारे के सारे सेम है, हमसे एक ही चीज़ मांगी गई है। तो अगर देख रहे हैं, देखें 9 से 18 तक एक ही चीज़ मांगी गई है, तो हम लोग अब बाकी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करेंगे एंड इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जो डिटेल वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी ने पूरे क्वेश्चंस की सोल्यूशन देखनी है तो फिर वो डिटेल वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन 19 to 38। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वही है, लेकिन जैसे कि हम लोग ने काफ़ी सारे पावर तो सॉल्व कर लिए लेकिन कभी भी हमने स्क्वायर रूट का पावर सॉल्व नहीं किया। तो चलिए आज चलते हैं स्क्वायर रूट का पावर सॉल्व करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। तो जब क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने 38 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट गिवन है एंड हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 1/2 वो यूज़ करेंगे एंड ये ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट आए, हमारे पास क्यूब रूट भी आ सकता है, हमारे पास 4th रूट भी आ सकता है, वी कैन गेट 12th रूट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 एंड ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा 1/12 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, फॉर्म में लिखेंगे 1/2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये हो जाएगा p = 3 - t, पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो ये हो गया पावर रूल, ठीक है। अब हम लोग क्या इसको यूज़ करेंगे, पावर चेन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पावर चेन रूल अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा dp/d ऑफ क्या, जो वेरिएबल गिवन है उसके रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे। तो t गिवन है तो d(p/d ऑफ t से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। अब पावर देखिए माइनस में भी हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ हमारे पास पावर डिवीजन में आए तो वो सिर्फ पॉजिटिव हो, डिवीजन वाली पावर भी नेगेटिव में आ सकती है, पॉजिटिव में आ सकती है। तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। बहुत सारी नेगेटिव पावर मैंने आपको बता दी है, तो आपको नेगेटिव पावर इसका खुद ही करना होगा, ओके। चलिए पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2 एंड ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ये हो जाएगा 3 - t। नाउ ये क्या हो जाएगा 1/2 - 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2 - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 1 - 2 एंड ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ जाएगी 1/2 3 - t एंड -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 3 - t।
तो जब जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव हम लेते हैं ब्रैकेट का, तो हमने यहाँ पर ले लिया ब्रैकेट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पावर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ ज़्यादातर आंसर्स में छोड़ते नहीं है, क्योंकि क्या होता है मैथ का रूल उसके साथ बड़ा ख़राब सा हो जाता है, क्योंकि मैथ में हमें सिंप्लीफाई आंसर चाहिए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम लोग आंसर में ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव लाएँ। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग पॉजिटिव में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 एंड साथ में ये नेगेटिव है, जब ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लोग क्या कर देंगे, इधर टी के साथ 2 के साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस टी एंड पावर क्या हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट भी हम लोग लिख सकते हैं, नीचे आ जाके लिख लेंगे हम लोग इसको। ना इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, अब कांस्टेंट है 3 0 हो जाएगा, टी है तो -1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस साइन भी है यहाँ पर, तो -t लगाएंगे, ये हो जाएगा -t। ठीक है ना, इसको हम लोग सही से लिख देंगे ऑर्डर के लिहाज से, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 -t, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया, एंड ये -t है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी, तो ये -t हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, और सॉरी -t नहीं, यहाँ पर मैंने -1 बोला था, तो ये -1 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 -t एंड दैट्स इट। हमारा जो पावर रूल का क्वेश्चन है विद किस चीज़ का, स्क्वायर रूट के साथ, या फिर नेगेटिव पावर या फिर पॉजिटिव पावर, दोनों आप कह सकते हैं, उसके साथ हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो वो परेशान ना होइएगा, इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। एंड डिफरेंशिएबल इज़ वेरी, डेरिवेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको सीख लें अभी से, क्योंकि ये आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये हर जगह पे आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चंस में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास काफ़ी सारे रूल, यानी पावर रूल भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग आ गए हैं सोल्यूशन पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब देखा जाए तो पावर रूल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पावर रूल विद क्या, चेन रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 3 पावर नीचे आ जाएगी, एंड ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, एंड पावर क्या रह जाएगी 2। सही है, एंड देन d/d ऑफ x किस चीज़ का, होल ब्रैकेट का, 1 + 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लेते हैं। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 3 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, पावर 2 रह जाएगा। 1 का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है 0 आएगा, 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/x है, x की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। सही है, अब -1 का जब हम लोग d/d ऑफ x लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 1 + 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर 2, ब्रैकेट बिल्कुल वैसे को वैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, एंड x की पावर क्या रह जाएगी -2, क्योंकि -1 से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पावर नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। देन हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 3 1 + 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर 2, एंड ये हो जाएगा -1/x²। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y ऑफ डैश। अब हमने y डबल डैश निकालना है, तो y डैश को यूज़ करेंगे एंड y डबल डैश को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको इरेज करती हूँ मैं। तो y डैश हमारे पास क्या था, y डैश था हमारे पास 3 और ये था, अच्छा वो 3, और जो हमारे पास इधर वैल्यू थी -1 डिवाइडेड बाय x², तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना, तो ये हो जाएगा 3/x² और माइनस भी आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा होल पावर 2। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट का। ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, तो हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोडक्ट रूल कैसे होता है और उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ डबल डैश हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग फंक्शन क्या ले लेंगे, हम लोग फंक्शन ले लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मैं बोलूँगी, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूँगी, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है 1 + 1 डिवाइडेड बाय x एंड होल पावर 2, देन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा -3 x की पावर 2। ठीक है,
तो ये हो गया है। नाउ हमने इसके डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x², वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसको देखें तो ये पावर रूल का है, तो ये पावर जो है नीचे आ जाएगी 2 एंड ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई x एंड पावर 1 रह जाएगा। 2 - 1 तो 1 होता है ना, -1। तो अब यहाँ पर लिखती तो समझाने के लिए बता दी थी। तो ये हो जाएगा एंड नाउ d/d ऑफ x किस चीज़ का ले लेंगे हम लोग, ब्रैकेट का। जब भी अब आप ये ना बोले हमने एक दफ़ा कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वो चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, नो, नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास वही चीज़ें बार बार अप्लाई होंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 1 + 1 बाई x, ठीक है। एंड देन प्लस हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाएगा 1 + 1 बाई x होल पावर स्क्वायर। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव अगेन उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने क्या किया, जिस तरह हमने पहले वाले का निकाला। तो देखिए अब ये हो जाएगा -3x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर रफ में बता रही हूँ, सही है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगी, -2 आ जाएगी। ना इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इसका d/d ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3, पावर जो है -2 वो नीचे आ जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x -3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव, इस होल का डेरिवेटिव ये आया, हमने इसको इस तरह से निकाला। तो ध्यान में रखिएगा ये वाली चीज़ें आपको ओरली आनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैं इधर आपको अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आगे जाके हम लोग इसको ओरली यूज़ करेंगे। एंड अगर आपने इंटीग्रेशन वाले मेरे चैप्टर्स देखे हो तो ये मैंने ओरली सारा बताया हुआ है, और कभी कभी मैं एक्सप्लेन कर देती थी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिवाइज होता रहे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको एज अ पीस ऑफ केक आनी चाहिए, सही है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग इसका इधर क्या लिख देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास ये चीज़ आ गई है ना। इसको हमने अगेन थोड़ा सा और भी सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए बीच में हमने एक और d/d ऑफ x लिया था, तो हम लोग इसको इधर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/x², और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 + 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, देखिए 1 का 1 ही आएगा। 1/x का क्या आया था हमारे पास, 1/x का आया था -1/x की पावर 2। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/x की पावर क्यूब हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई x होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कैसे, इसको और इसको एक साथ कर देंगे एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं इसको। इसके लिए मुझे ऊपर का इरेज करना होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। तो ये क्या था, हम लोग y" फाइंड कर रहे थे। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये 2 और ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा x²। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको भी मैं हटा दूँगी। x² और x² क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, तो मैं इधर x4 लिख दूँगी, ठीक है। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये हमारे पास रह जाएगा ये 2 और ये 3 तो सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा 6/x की पावर 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा 2 पावर 2। नाउ ये हमने y" तो फाइंड कर लिया, ठीक है। यही है हमारे पास y', बट ऑर्डर नामी एक चीज़ होती है जो कि हम लोग मैथ्स वाले बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम लोग इस आंसर को ऑर्डर में लिखेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर देखा जाए 6/x जो है, अच्छा ये ब्रैकेट दोनों में मौजूद है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 6/x की पावर 3, क्योंकि 4 इधर है और इधर 3 है, तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। और कॉमन ले लेंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/x हमारे पास रह जाएगा एंड ये पूरा कॉमन हो गया। देन प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, इधर हो जाएगा 1 + 1/x, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो हमारे पास एक ब्रैकेट रह जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 6/x की पावर 3 एंड ये हो जाएगा 1 + 1/x एंड इसका एलसीएम ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2/x, ठीक है। गलत थोड़ा सा ख़राब हो रहा है।
तो इन दोनों को बस आपस में प्लस कर दे तो 2/x आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। और ये था हमारा y डबल डैश। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग सेकंड डेरिवेटिव इन चेन रूल, इन पावर चेन रूल किस तरह से निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पावर रूल ही आए, हमारे पास और रूल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो ना हमने इस एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। 3.5 को ना आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.6 विच इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 3 डिफरेंशिएबल इम्प्लिसिटी। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इधर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो विद एग्जांपल 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल 3 लिख देती हूँ। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हमें गिवन है, y² इज इक्वल्स टू x² प्लस साइन xy। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो डिफरेंशिएबल इम्प्लिसिटी है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन में आता है कि हम लोग dy/d ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, किस चीज़ का, y² का। एंड यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे d/dx, ये क्या हो जाएगा x² प्लस साइन, ये हो जाएगा x ऑफ y। ठीक है, तो ये हो गया है। ना हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो हमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, पावर रूल है, ये हो जाएगा 2 ऑफ y एंड y के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, dy/d ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज वो चेंज वेरिएबल है एंड यहाँ पर चेंज वेरिएबल है। तो जब भी चेंज वेरिएबल आते हैं तो हमारे पास वो वेरिएबल जो है एक ऊपर भी आ जाता है, dy/d ऑफ x हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से होगा। ना ये क्या हो जाएगा, x² है तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x, बिकॉज वही वेरिएबल है। ना अगर देखा जाए साइन xy, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वो मैंने बताया था आप लोगों को। जिसको याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में किस किस को डेरिवेटिव साइन के याद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास कॉस होता है, तो मैं इधर लिख दूँगी कॉस x ऑफ y एंड साथ में हो जाएगा d/d ऑफ x, जो कॉस के साइन के साथ है एंगल में x और y। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग कौन कौन से रूल यूज़ कर रहे हैं। रूल में मैंने t लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन आते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, ये भी वैसे का वैसा, ये हो जाएगा cos xy। ठीक है, ना इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और y का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ y का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, नहीं y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/d ऑफ x। प्लस करेंगे, y को ले लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 नहीं लिखते। अब इट्स योर ओन चॉइस, आप इन दोनों में से कोई भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड कर सकते हैं, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट दैट के ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने x को पहले फंक्शन लिया एंड y को सेकेंड फंक्शन लिया। अब आप y को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा y प्लस x dy/d ऑफ x एंड दैट्स ऑल। देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स जस्ट का ऑर्डर चेंज है। सही है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ना ये हमारे पास आ गया है। तो अगर देखा जाए तो हमें तो dy/d ऑफ x चाहिए होता है। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 dy/d ऑफ x, एक ये है एक ये है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2y dy/d ऑफ x। अब ये जो होल टर्म है dy/d ऑफ x की, ये हमारे पास इधर माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस cos xy, ये हो जाएगा x dy/d ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस y एंड इक्वल टू 2 ऑफ x। 2 ऑफ x यहाँ पर अकेला बेचारा रह गया। सही है, अब ऊपर को हटा देती हूँ मैं एंड यहाँ पर आंसर बस लिखेंगे, हम लोग के पास आंसर आने वाला है। अब अगर देखें तो यहाँ से dy और यहाँ से जो है हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसको ज़्यादा सिंपलेस्ट बनाने की, सिंप्लीफाई फॉर्म बनाने की, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2y dy/d ऑफ x। और ये जो cos है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये जो cos xy, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस cos, ये हो जाएगा xy यानी साथ में आ जाएगा x dy/d ऑफ x। और ये जो cos x के y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं वहीं पे छोड़ दूंगी, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो जाएगा cos xy एंड साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा y, तो मैं y यहाँ लिख दूंगी। ठीक है,
तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं ताकि समझ आए सबको। तो ये हो जाएगा y, सही है। तो अब देखिए ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जितना सिंप्लीफाई फॉर्म आप कर सकें उतना सिंप्लीफाई फॉर्म कीजिए ताकि आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो जल्दी जल्दी आ सकें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से dy बाई डी ऑफ एक्स जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ y माइनस ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा एक्स वाई और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, ये वाला x, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस वाई एंड ये हो जाएगा cos एक्स वाई, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये इधर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा 2x प्लस वाई एंड ये हो जाएगा cos ऑफ एक्स वाई एंड देन ये हो जाएगा 2y एंड ये हो जाएगा माइनस x cos एक्स वाई, ठीक है। दैट्स ऑल, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंशिएबल इम्प्लिसिटी किस तरह से सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ आगे बढ़ते हैं, बुक देखते हैं बुक में और क्या है हमारे पास। तो अगर आगे देखा जाए तो हायर डेरिवेटिव्स आ गए हैं। हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ रेशनल पावर्स। तो यहाँ पर हमें रेशनल पावर्स दी गई हैं एंड हमें पता है रेशनल पावर्स के डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकालते हैं। मैंने बताया हुआ था अभी जब हम लोग ने स्टार्टिंग के 3.5 आई थिंक 3.4 में, तो आपको वो याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड रेशनल क्या है, पावर्स। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया है। x की पावर क्या है, 9/4। तो हम लोग को पता है कि हम लोग dy बाई डी ऑफ x निकालेंगे इम्प्लिसिटी में। तो पावर जो है वो क्या होगी, 9/4 नीचे आ जाएगी, x हो जाएगा 9/4 माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पावर है हमारे पास, तो पावर क्या है हमारे पास, 9/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5/4। तो ये क्या हो जाएगा 9/4, x की पावर क्या हो जाएगी 5/4 एंड दैट्स ऑल। हमारा जो इम्प्लिसिटी है विद पावर रेशनल वो हो गया है फाइन। और अगर हम लोग नेगेटिव पावर को सॉल्व करने हैं तो वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेगेटिव पावर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंड बाकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारे पास फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, हम लोग थर्ड भी फाइंड कर चुके हैं, हम लोग फोर्थ भी फाइंड कर चुके हैं और हमें अब आइडिया हो गया कि हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। एंड जो सेकंड डेरिवेटिव थे वो भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी। तो ये अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19 को, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कहते हैं dy बाई डी ऑफ एक्स फाइंड करें। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस है। तो जाहिर बात है जब भी दो फंक्शंस आएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए। एंड अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा डायरेक्ट यूज़ करूँगी एंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है प्रोडक्ट रूल को कम करूँगी, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रूल को यूज़ कर लिया। तो नाउ लेट्स सी कि आपको जब कम मैं इसको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आती है या नहीं। जिनको समझ आ जाएगी तो वो समझते कि उनकी जो प्रैक्टिस है प्रोडक्ट रूल की बहुत अच्छी है, जिनको कन्फ्यूजन होगी तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड जिनको डाउट्स होंगे उसमें कि किस तरह से आया तो उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इनके लिए हो जाएगा हमारे पास एक 3 स्टार, इनके लिए हमारे पास 2 स्टार हो जाएंगे एंड लास्ट वाले के लिए हमारे पास 1 स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स जिनके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैंने अभी बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे डी बाई डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एंड ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई स्क्वायर। एंड इसको भी हम लोग बोल देंगे डी बाई डी ऑफ एक्स एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हो गया है। नाउ चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन,
फिर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नाउ इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर हम लोग ने y को किया था, तो जब हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस ये हो जाएगा x, और जहाँ पर भी हमने y को डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास क्या होगा 2 ऑफ y डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2xy डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है। ना हम लोग वही चीज़ करेंगे सिंपली जो हमने शुरू में एग्जाम्पल में की थी कि कॉमन ले लेंगे एंड क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इससे थोड़ा सा यहाँ पर ना टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड साथ में ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन ये क्या हो जाएगा प्लस 2xy डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, और ये जो है ना जिनके पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स नहीं है उनको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस क्या 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर वाली चीज़ों को मैं इरेज कर देती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ना अगर देखा जाए तो इससे हम लोग डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, इधर से अगर हम लोग देखें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप माइनस कॉमन लेना ले। तो ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ना ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा एंड हमारे पास आंसर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिटी डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंसिएशन इम्प्लिसिटी। ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर ऑर्डर से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लिख दें 2xy को इधर लिख दें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आपकी अपनी मर्जी है, ये जो y है आप कॉमन ले लें, आप कॉमन ना लें तो भी आंसर सही में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होती। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। तो आगे हम लोग बुक में आ गए हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव है, हम लोग ने काफ़ी दफ़ा सेकंड डेरिवेटिव भी किया हुआ है, तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को स्किप करेंगे, ठीक है। एंड देन नाउ हमारे पास न्यू चीज़ आ जाती है जो कि स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलिए ये न्यू चीज़ें हमने एग्जाम्पल में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने सोचा कि आप लोग को समझ नहीं आएगी, वहाँ पर काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 45। तो हम लोग 45 क्वेश्चन पर आ गए हैं। फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर हमें गिवन है फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, टेंजेंट और स्लोप फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले डेरिवेटिव, जाहिर बात है, तो इसको क्या हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, क्योंकि y का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ये हो जाएगा प्लस 2 ऑफ एक्स, एंड ये हो जाएगा क्या 4y, ये हो जाएगा डी वाई, और ये 4y y की पावर 3 हो जाएगी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, एंड माइनस 2 आ जाएगा। यानी हमने फर्स्ट इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो मैं बार बार बताती हूँ, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को एक जगह कर लेंगे ताकि हम लोग इसको कॉमन ले सकें। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4y क्यूब, एंड ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2, एंड ये जो 2x है ये भी इधर आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है। नाउ इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 4y क्यूब, एंड ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2। अब आपकी मर्जी, आप माइनस लें कॉमन ना लें, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, सही है। तो ना हमने ये चीज़ें कॉमन ले ली। अब क्या है, सिंपली वही चीज़ है, ये जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2y,
माइनस 4y ऑफ क्यूब। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम लोग कुछ कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में 2 है, इवन है, तो हम लोग 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा dy/d ऑफ x एंड ये हो जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, और -2 को कॉमन ले लेते हैं, चलिए, ताकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + x, ठीक है। एंड देन डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 2 को कॉमन ले लेंगे, y हो जाएगा हमारे पास ये, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4 से हमारे पास आ जाएगा 2y ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ताकि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कट जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाला है ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो ये हो जाएगा 2y³ एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 हमारे पास ख़त्म, ये हो जाएगा 1 + x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y³ माइनस ऑफ y, ठीक है। अब ये हमारे पास dy/d ऑफ x आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे विद दीज पॉइंट्स। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे dy/d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पॉइंट्स, -2 एंड 1, ठीक है। -2 एंड 1 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ध्यान में रखिएगा, हमेशा हमें ऑर्डर से वैल्यू दी गई होती है, ठीक है। इक्वल टू व्हाट, 1 + x डिवाइडेड बाई 2y³ माइनस y। तो अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे -2 एंड y की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। नाउ ये हमारे पास एक पॉइंट था, तो इसको हम लोग आंसर नंबर 1 भी बोल सकते हैं। नाउ हम लोग ने क्या करना है, दूसरा पॉइंट भी चूज़ करना है। तो चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 एंड -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + x, ये हो जाएगा 2y³ माइनस ऑफ y। तो चलिए इसमें पुट करते हैं 1 प्लस, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 है डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू -1 है माइनस, और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 2 एंड दैट्स ऑल। इसी तरह से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टेंजेंट स्लोप्स फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास आगे क्या है बुक में। चलिए चलते हैं बुक की तरफ। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। ना अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना अगर हम क्या करते हैं, न्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो चलिए जो रिलेटेड रेट्स है ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.8 पर आते हैं, जो कि है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल हम लोग लीनियराइजेशन में फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये है हमारे पास लीनियराइजेशन इंस्टेड और लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास क्या, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन द अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन क्या हो जाएगा, एल ऑफ z। जो हमारे पास लीनियराइजेशन को सैम्बल है उसका क्या है, सैम्बल है एल ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियराइजेशन का सैम्बल है। कहीं भी आप लीनियराइजेशन फाइंड कर रहे हैं या फिर आपको फाइंड करने को बोले तो आप एल ऑफ जेड ही यूज़ करेंगे। इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद x माइनस ए। तो जो x माइनस ए है ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, लीनियराइजेशन का एल ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ए के रिस्पेक्ट से, एंड साथ में है हमारे पास क्या, साथ में है x माइनस ए। तो जो x माइनस ए है ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले में होगा। हम लोग इसको एज इट इज पुट करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, देन ये पूरा का पूरा पुट कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, लीनियराइजेशन। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या है आगे। फिर बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का, कि इफ़ एफ एट ए देन अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या होगी, जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट होगा विद एल ऑफ क्या, एक्स, ठीक है, लीनियराइजेशन के।
ऑफ अ फंक्शन बाय एल इज़ द स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फंक्शन हमें गिवन है इन स्क्वायर रूट 1 + x एट x इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सोल्यूशन है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को देख लेंगे। फंक्शन हमें, अच्छा एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, वो हमें गिवन है 1 + x एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एफ ऑफ डैश निकाल लेंगे सोल्यूशन में। ठीक है, एफ ऑफ डैश निकालेंगे। एफ ऑफ डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमें पता है इसका हम लोग 1 + x और हम लोग उसको होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 1 + x एंड ये हो जाएगा पावर 1/2 -1/2 एंड इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि वो 1 आएगा, तो हम लोग वो नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। ठीक है, नाउ हम लोग क्या पुट कर देंगे हम लोग f इक्वल्स टू 0। बिकॉज x की वैल्यू हमें 0 गिवन थी, तो हम लोग f इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फंक्शन में सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो हमारे पास फंक्शन में तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन ऑफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब ये क्यों होगा, ये तो 0 होगा, ये तो 1 होगा और 1 इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई ना, इसको हम लोग वो फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया लीनियराइजेशन का। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लीनियराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, वो था हमारे पास एफ ऑफ ए, ठीक है, एंड प्लस एफ ऑफ डैश ए एंड एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आया था जब हमने उसमें वैल्यू पुट की एक्स की 1 एंड देन एफ ऑफ डैश क्या आया था 1/2 एंड साथ में आ जाएगा एक्स माइनस ए। हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 0। अच्छा, अब आप बोलेंगे वो तो x 0 है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है एट x इक्वल्स टू 0, तो ये जो x है इसको आप फंक्शन में x लीजिएगा, लेकिन आंसर में हमारे पास क्या होगा, ये a की वैल्यू होती है जो कि हमें 0 के 1 होती है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होगा। तो a की वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, इसको हो जाएगा 1 + 1/x 1/2 एंड ये हो जाएगा x। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1 + x/2, इट्स योर ओन चॉइस, आप जैसे भी लिखें। ये हमारे पास हो गया है लीनियराइजेशन। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ लीनियराइजेशन एंड हाउ टू फाइंड द लीनियराइजेशन फंक्शंस। ठीक है, तो लीनियराइजेशन फंक्शंस को भी हैंडल करना अब आपको आ गया है, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है, मतलब कि चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्व्स। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो अगर आगे अगर हम देखें वही लीनियराइजेशन है, अलग अलग फॉर्म्स में बताई गई है कि एट अनदर पॉइंट एट कोएफिशिएंट फंक्शन, तो भी हम लोग आगे जाके एग्जाम्पल में करेंगे, तो हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये है हमारे पास डिफरेंशियल। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन डिफरेंशिएबल डी ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिफरेंशिएशन डी ऑफ y इज डी ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डैश और ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स की तरफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें पार्ट्स गिवन है, नहीं ये वाले नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं एंड देखते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लीनियराइजेशन तो हमें आ गई है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है उनको हम लोग स्किप करेंगे। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो क्वेश्चन समझ लिए, बिकॉज लीनियराइजेशन हमें नॉर्मल फंक्शंस में आ गई है। नाउ जो हमने एग्जांपल्स में नहीं किया, अब हम लोग वो करेंगे जो कि हमारे पास है लीनियराइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग किस तरह से लीनियराइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं एंड सीखते हैं। चलिए आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि है लीनियराइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी सिंपल फंक्शन तो हमने कर लिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस तरह लीनियराइजेशन करेंगे, इसके लिए तो हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस तरह से डेरिवेटिव्स निकालेंगे। सो वो हमने सीख लिया था पिछली एक्सरसाइज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जिनको याद है उनको याद होना चाहिए, इन सबको जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, थीटा, जितने भी हैं, मतलब थीटा नहीं, मतलब कॉट और कॉस, सीकन, ठीक है, इन सब की याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन है हमारे पास साइन,
ठीक है, हमें सबसे पहले f की ज़रूरत होती है तो हमने f निकाली। नाउ हमें f ऑफ डैश की ज़रूरत है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज ऑफ x है, तो हम लोग यहाँ पर कॉज ऑफ x लिख देंगे। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती है लीनियराइजेशन के लिए, हमने फाइंड कर लिया। नाउ लीनियराइजेशन का हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सबसे पहले एफ ऑफ क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है, एंड देन क्या होता है? प्लस होता है, या एफ ऑफ ए होता है, देन एफ ऑफ डैश ए होता है, और x माइनस ए होता है। ये हमारे पास लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है, और इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें, या तो आप क्या करें, इसको पहले लिख दें एफ ऑफ डैश ए और x माइनस ए, एंड इसको बाद में लिख दें प्लस, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो इट्स योर ओन चॉइस, आप ये वाला यूज़ करें, आप ये वाला यूज़ करें, आंसर सेम आएगा। इट्स जस्ट कि आपको याद होना चाहिए, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। नाउ हमने फॉर्मूला तो बना लिया, मतलब फॉर्मूले में पुटिंग कर ली, क्या नाम है, इस फंक्शन की साइन की। तो अब ये आ गया हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है हमें, एक है x इज इक्वल्स टू ए एंड दूसरा है x इज इक्वल टू पाई, यानी एक ही बात हो रही है। a जो है वो हमारे पास 0 है, a हमारे पास पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पुटिंग कर लेंगे इस फॉर्मूले में। तो चलिए आइए पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या ज़रूरत है, हमें इसमें पुटिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इधर से हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं हटा देती हूँ, हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 में 0 पुट कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हमें क्या देता है, ये हो जाएगा साइन ऑफ 0। साइन 0 हमें क्या देता है, 0, एंड देन कॉस 0 हमें क्या देता है, कॉस 0 हमें 1 देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 हमें क्या देता है, 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ऑफ व्हाट, एल ऑफ 0। एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पर एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे। नाउ एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ ए हमारे पास आया 0, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूँगी, प्लस हो जाएगा एफ ऑफ डैश हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ डैश 1 आया, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, एंड एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा x, तो इसका आंसर हमारे पास x हो गया, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो इधर आखिरी में मैं लिख दूँगी कि L ऑफ 0 हमारे पास क्या है, x है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सही तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख सकती, ये हो जाएगा x। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास L ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x एट x इक्वल टू 0। तो इधर इस तरह पूरा का पूरा आंसर आपने एक लाइन में लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 1। मैं इसको स्टार दे दूँगी। नाउ हमने क्या करना है, पार्ट बी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब पार्ट बी की बात आती है, तो ये हम लोग इसको हटा देंगे। अब हम लोग पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में हमें क्या दिया है, एक्स को पाई दिया गया है। तो अगर हम लोग साइन में क्या पुट कर दें, पाई पुट कर दे, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, साइन ऑफ पाई हमें क्या देता है, साइन ऑफ पाई हमें 0 देता है। और नाउ अगर हम लोग कॉज ऑफ पाई की बात कर लें, तो कॉज ऑफ पाई हमें ये देता है माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर दोबारा पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एल ऑफ पाई, ठीक है। एक्स की जगह हमने पाई पुट किया तो हम लोग पाई लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, 0, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगी, प्लस एफ ऑफ डैश हमारे पास -1 है, तो मैं यहाँ पर -1 एक्स माइनस ऑफ पाई लिख दूँगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, पाई है। एंड देन आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस पाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस पाई, ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ एक्स। इट्स योर ओन चॉइस, आप जिस तरह से भी ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ आंसर क्या हो जाएगा, एल ऑफ पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं लिख दूंगी इसको पाई माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगी, एंड दैट्स सॉल्व। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सॉल्व हो गया। अब हमें पता चल गया कि लीनियराइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व होते हैं। तो ना आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे जो है हमारे पास है डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल फॉर्म्स, ठीक है। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको जो एग्जाम्पल है उसका भी फिर आइडिया हो जाएगा। एक्सरसाइज में काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। तो इसीलिए जब एक्सरसाइज को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें एग्जाम्पल की भी सही से समझ आ जाएगी, वरना एग्जाम्पल में काफ़ी सारे ना ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर अगर हम लोग देख लें पावर रूल है 3x² आ जाएगा माइनस इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग -3, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 तो कांस्टेंट रहेगा, पावर 2 जो है 1/2 नीचे आ जाएगा, एंड साथ में x की पावर क्या रह जाएगी 1/2 -1। तो 1/2 -1 से हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। दैट्स ऑल, हमारे पास ये आ चुका है इतना। नाउ आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 3x², इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/2, एंड ये हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे √2 नीचे डिवीजन में, ताकि पॉजिटिव चीज़ रहे हमारे पास। अब इसको हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशियल फॉर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई, और जो डी ऑफ एक्स है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² -3, एंड ये हो जाएगा 2√x है, ये 2 नहीं है x, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स, एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। डेरिवेटिव से हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया है। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब कि डी ऑफ वाई यहाँ पर होगा और डी ऑफ एक्स यहाँ पर होगा, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 to 30 है वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमने 30 तक तकरीबन सॉल्व कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेशन एरर है हमारे पास 31 to 36। हमने क्या करना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंज वैल्यू व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम x0 to x0 प्लस x ऑफ d। तो यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों पार्ट्स में हमें क्या गिवन है, फॉर्म्स गिवन है कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला यहाँ से उठाना है एंड फंक्शन यहाँ से उठाना है 31 क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग इन फॉर्मूले से कैसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करेंगे, एंड ये हमारे पास हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशंस की तरफ। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन लिख लिया, एंड साथ में जो 3 हमारे पास पार्ट्स गिवन हैं ए, बी एंड सी, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि हमें बार बार बुक में देखना ना पड़े। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो है हमारे पास x² + 2 ऑफ x0 की और d ऑफ x की हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, जाहिर बात है एफ ऑफ डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश, ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ x और ये प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया है। नाउ पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। सो पार्ट ए में हमें क्या बोला गया है कि डेल्टा ऑफ एफ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ फंक्शन, एंड ये क्या है x0 + d ऑफ x माइनस एफ ऑफ क्या x0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एफ एन इक्वल टू एफ ऑफ वट, x0 हमारे पास क्या है, x0 हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोग लिख देंगे 1, और साथ में प्लस है डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू 0.1 है, तो मैं यहाँ पर 0.1 लिख दूंगी, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ x0 यानी एफ ऑफ 1 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 1.1 एंड ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो फंक्शन है हमारे पास गिवन फंक्शन, उसमें हम लोग 1.1 पुट करेंगे एंड हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 1.1। जब हम इसमें 1.1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.1। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.41। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 3.41। एफ़ का मतलब है कि फंक्शन में ये वाली वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। एंड देन एफ फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करना है, तो फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये जाएगा 3 - 4.1 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.41। एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो डेल्टा ऑफ एफ है वो आ गया है, वो क्या है हमारे पास 0.41। ये हमारे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। नाउ पार्ट बी की तरफ चलते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे क्या मांगा गया है, डी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डैश x0 एंड साथ में डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ डैश हमारे पास जो है उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, x0 हमारे पास 1 है एंड साथ में डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.1।
तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन डैश है, जो हमने डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, उसमें 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 4, अच्छा 2 + 2 4 हो जाएगा। एंड देन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.1 से, ठीक है। तो 0.1 से हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो पार्ट 2 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। 0.41 हमारे पास 4 हमारे पास आंसर आया है, 1 नहीं है 4 है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट सी। उसमें हमसे क्या मांगा गया है, वो है एब्सोल्यूट ऑफ डेल्टा एफ माइनस डी ऑफ एफ, ठीक है। तो डेल्टा एफ हमारे पास क्या है, डेल्टा एफ हमने पार्ट ए से आंसर निकाला ना, डेल्टा एफ हमारे पास क्या था, डेल्टा एफ था हमारे पास 0.41, ठीक है, माइनस डी ऑफ एफ की हमारे पास देखें वैल्यू है, डी ऑफ एफ की वैल्यू पार्ट बी में आई थी, पार्ट बी में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, वो थी 0.4, ठीक है। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट 0.01 आंसर। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है हमारा आंसर आ चुका है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर देखा जाए तो यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। नाउ आगे हमारे पास प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर मैं एक डिटेल वीडियो एंड में बनाऊंगी। जब हम लोग सारे एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो बना लेंगे देन हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनको स्टूडेंट्स ने क्या किया, सॉल्व नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये फाइनल और मिड के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। होप कि आपको पूरी जो एक चैप्टर 3 है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट हमें कौन सी चैप्टर की फुल ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। एंड टिल देन वॉचिंग बुशराज कोचिंग, थैंक यू सो मच।